जी तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। और यहाँ फिर मैं वही बता दूँ कि ये हमारे पास ये 5 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, वी आई, वी एफ, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस एस। ठीक है, ये पांचों का डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं और हर इक्वेशन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई एक चीज़ ज़रूर मिस होती है। तो बहरहाल इस इक्वेशन में आई थिंक टाइम मिस होगा थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो करना किस तरह से है वो देखते हैं। फिर वही बात कहूँगा कि शुरू का जो कंसेप्ट है, ये जो थोड़ा सी जो लाइनें लिखते हैं और साथ इसकी जो डायग्राम बनाते हैं, ये दोनों मस्ट हैं हर एक इक्वेशन के अंदर। तो ये वही है, जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी 2 इक्वेशनें मैंने बना दी हुई है वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। अच्छा जी, कहता है कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। कोई एक बॉडी है अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से चल रहा है एंड विद एक्सेलरेशन ए, और उसके एक एक्सेलरेशन है क्योंकि हम उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको एक्सेलरेट करेंगे। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ हो जाती है, बढ़ जाती है वेलोसिटी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, आफ्टर टाइम टी, 1 मिनट 2 मिनट जितने भी लगते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी की ये जो मूवमेंट है इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ इसीलिए कहते हैं कि इस साइड पे हम स्पीड लेते हैं, इस साइड पे हम टाइम को ले रहे होते हैं। ठीक है, इधर टाइम आ रहा है, उस साइड पे स्पीड आ रही है। तो ये हमने लिखना है। अब फिर वही बात है कि डायग्राम में ये हॉरिजेंटल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर वाई एक्सिस के ऊपर आप स्पीड को लेते हैं, इधर टाइम को लेते हैं। इधर आप पहले जो है इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे, आगे आप फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे। इनिशियल से डॉटेड डॉटेड आगे ले आएँ, फाइनल से डॉटेड डॉटेड इधर ले आएँ, इधर से इसको मिला दें और बाकी आप इनके नाम रख लें, ओ ए बी सी डी, और ए से बी तक एक जो डायगोनल लाइन जो है ये आप ड्रॉ कर लें और ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ही है और वहाँ पे भी उसने कहा था कि ये जो हमारी कर्व बनती है ना, ओ ए बी सी डी, इसके अंदर जो एरिया है यही एरिया हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन वहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए थे सेकंड इक्वेशन के अंदर, कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई थी, ये रेक्टेंगल बन गया था, तो दोनों का सम करके हमने उसका डिस्टेंस निकाला था। अब यहाँ अलग-अलग नहीं करना, इस पूरी को एक ही दफ़ा लेना है। और ये अगर आप गौर करें, मैथ में हमने पढ़ा होता है, एक फिगर होती है, एक डायग्राम होती है जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम ये ट्रेपीजियम है बेसिकली। इससे ओ से ए तक जाएँ, ए से बी तक जाएँ और बी से डी पे आएँ। अब ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है कि उसकी 2 साइडें, ये देखें, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, मतवाजी जिसको उर्दू में कहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे ऐसे घुमाएं, वो पैरेलल होती हैं, कभी भी मिलती नहीं है, सेम डिस्टेंस रहता है आपस में। तो 2 साइडें पैरेलल होती हैं और 2 अनपैरेलल होती हैं, क्योंकि ये सीधी है तो ये टेढ़ी है। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम होती है। तो ट्रेपीजियम का अपना एक फार्मूला एरिया निकालने का, वो मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ या साथ बता ही देता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है कि उसकी ये जो पैरेलल साइड है ना, ये वाली, इनको आप आपस में प्लस करवाते हैं। ओ से ए और बी से डी या डी से बी जो है, ओ ए और बी डी, इन्होंने प्लस होना है और 2 पे डिवाइड होना है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो हाइट बेसिकली आप ये ले लें, क्योंकि पैरेलल साइडें इधर है ना, तो उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो हाइट बेसिकली होता है। तो ये वाला होगा। तो आप ये टाइम को एज ए ओडी जो है उसको ले लेंगे। अब देखें लिखना कैसे है। टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। ये वही लाइनें हैं जो सेकंड में हम लिख रहे हैं, लेकिन अब हम एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी डी वो किसके इक्वल है। देखें, हम पैरेलल साइड्स को प्लस कर रहे हैं, ओ ए और बी डी प्लस होंगे, 2 पे डिवाइड होंगे और मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी कि ओ डी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा इसकी जगह तो एस लिख लेंगे क्योंकि ये टोटल एरिया जो है वो एस है, डिस्टेंस होता है। तो अगले स्टेप में हम इसकी जगह एस लिख देंगे। तो ये देखें, मैंने उसकी जगह पे एस लिख दिया। इधर ओवर में 2 आ रहा है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू इधर जो कुछ है वो सारा। अब यहाँ एक चीज़ आपने रट्टा मारनी है, याद करनी है कि ये जो बी सी ओवर ओ डी है ना, इससे आप इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों साइड इधर भी दे दें वही चीज़, ये वाली जो बी सी ओवर ओ डी है, और यही बी सी ओवर ओ डी इधर भी दे दें। तो ये देखें, हमने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब इधर लगाने से ये होगा, ओ डी कट जाएंगे, इधर सिर्फ बी सी रह जाएगा और इधर वो वैसे ही साथ आ जाएगा।
अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। वो कहता है कि ये जो बी सी ओवर ओ डी है ना वो ए के बराबर ही है, सी ओवर ओ डी है ना वो ए के बराबर ही है, एक्सेलरेशन के बराबर ही है। अब ये ज़रा डायग्राम में आके देख लें कि बी सी ओवर ओ डी, ये बी सी है, ठीक है, और ये ओ डी है, ठीक है, बी सी ओ डी और ये ए सी एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो वो कहता है कि ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब ये फिर वही बात है कि ये बी सी क्या चीज़ थी, बी सी हमारी वही वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप किससे डिवाइड करवा रहे हैं, इस चीज़ से, वो क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कराएंगे तो एक्सेलरेशन ही आता है, ठीक है। तो ये फिर सही उसने कहा हुआ है कि बी सी ओवर ओ डी जो है वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ उसने ये लिख के हमें दिया है, कहाँ लिखा है, सॉरी ये है कि बी सी ओवर ओ डी ए के बराबर है एक्सेलरेशन के, उसकी जगह ए, यानी इसकी जगह पे हम ए लिख देंगे। फिर ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। अगर आप कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की, ओ ए जो है ये देखें, ओ से लेके ए तक ये हमारी बी डी है वो वी एफ है, ज़ाहिर है बी डी ये टोटल डिस्टेंस है ना, तो वो ज़ाहिर है टोटल डिस्टेंस ये वी एफ, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं इनको, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने लगानी है, तो बी सी ओवर ओ डी की जगह पे हमारा ए आ जाएगा, ओ ए की जगह पे वी आई आ जाएगा, बी डी की जगह पे वी एफ आ जाएगा। अब ये जो अकेला है ना, ये ज़रा देखना है बी सी, ये अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि बी सी जो है ये इतना पोर्शन, ये टोटल पोर्शन में से ये आप इतना आप माइनस करा दें, ठीक है। अगर हमें बी सी चाहिए ये पोर्शन, तो टोटल बी डी वाले में से आप इतने माइनस करवाएं, तो बी डी माइनस सी डी, तो ये हम लिखेंगे बी डी माइनस सी डी, और बी डी जो है ये वी एफ है, और ये जो हमारा सी डी है वो वी आई है, तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ ज़रा स्टेप बनाने के बजाय डायरेक्ट ही हमने लिख दिया कि ये जो बी सी था, ये बी सी किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि ऑलरेडी बड़े स्टेप्स बन जाते हैं, तो और 2-4 स्टेप बनाने के बजाय ऐसे ही डायरेक्ट कर लें। सो अब इधर भी वी आई प्लस वी एफ है, ये वी एफ माइनस वी आई है, तो फार्मूला डेवलप करने के इसका भी वी एफ शुरू में होना चाहिए, तो ये वी एफ हमने शुरू में लिख दिया प्लस वी आई आगे, तो वी एफ प्लस वी आई एंड वी एफ माइनस वी आई, ये वो फार्मूला है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इधर 2a एस आर है। तो ये है जी थर्ड इक्वेशन। थोड़ी सी चीज़ें ज़रा टफ हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बार बार करने से आपको आ जाएंगी, ठीक है जी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।